जय जनित बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 7 संस्कृत का पाठ 5 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है प्रत्नो विधेय। प्रत्नो विधेय मतलब प्रयास, विधेय मतलब करना चाहिए। तो हमें क्या है, परिश्रम करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। षष्ठः पाठः, 6th चैप्टर, प्रत्नो विधेय। रवि श्याम एषः अति गंभीरा नदी। श्याम ऐसा मतलब यह है, अति गंभीर मतलब अत्यधिक गहरी नदी है। नद्याम अपारम जलम अस्ति। नद्याम अर्थात नदी में, अपार जल, अस्ति मतलब है। मम चा भ्राता मोहन तरति। और चा मतलब और, मम मतलब मेरा, भ्राता अर्थात भाई, मोहन तरति मतलब तैरता है। श्यामः नद्याम मोहन कथम तरति। नद्याम अर्थात नदी में, मोहन कथम अर्थात कैसे, तरति मतलब तैरता है। तरणम तु अति कठिनम, तैरना तो बहुत कठिन होता है। सह अपारे जले कथम न मज्जति। सह मतलब वह है, अपारे मतलब बहुत ज़्यादा, जल में कैसे नहीं, मज्जति का मतलब होता है डूबता है। रवि त्वं उचितम वदसि, तुम उचित कहते हो। यत कि तरणम अति कठिनम मतलब तैरना अत्यधिक कठिन है। किंतु मोहन तरणस्य प्रयत्न करोति। किंतु मोहन तरणा अर्थात तैरने का प्रयत्न अर्थात प्रयास, करोति अर्थात करता है। अतः सह न मज्जति। अतः मतलब इसलिए, वह नयन की नहीं, मज्जति अर्थात डूबता है। प्रयत्ने कृते कठिन कार्याणि अपि सरलानि भवन्ति। प्रयत्न कृते मतलब प्रयत्न करने से, कठिन कार्याणि मतलब कठिन कार्य भी, अपि मतलब भी, सरलानि मतलब सरल, भवन्ति अर्थात होते हैं। तो प्रयत्न करने से कठिन कार्य भी सरल होते हैं। यथा जैसे, प्रयत्नेन एव महाभारते युद्धे पांडवा जयम प्राप्तवन्तः। प्रयत्न से, प्रयास से, ये मतलब ही, महाभारत युद्ध मतलब महाभारत के युद्ध में पांडव जयम मतलब विजय को प्राप्तवंत मतलब प्राप्त करते हैं। तो उन्होंने प्रयास किया था, तभी तो उन्होंने क्या है, महाभारत के युद्ध में पांडवों ने विजय को प्राप्त किया। अस्माकं भारत से प्रयत्न एवं परतंत्रता पाशात मुक्तः। हमारा भारत देश प्रयत्न से ही, प्रयास से ही, परतंत्रता पाशात का मतलब होता है पराधीनता की जंजीरों से मुक्त मतलब मुक्त हुआ। प्रयत्नेन एव जनाः उत्तुंग पर्वतेषु अपि आरोहणं कुर्वन्ति। प्रयत्न से ही जना अर्थात व्यक्ति, उत्तुंग पर्वतेषु, उत्तुंग का मतलब होता है ऊंचे पर्वतों पर, अपि मतलब भी, आरोहणम का मतलब होता है चढ़ना, कुर्वन्ति अर्थात करते हैं, तो चढ़ाई करते हैं। तो वो क्या करते हैं, प्रयत्न से ही क्या है, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भी चढ़ जाते हैं। प्रयत्नेन एव छात्राः परीक्षायाम अधिकान अंकान प्राप्नोति। प्रयत्न से ही छात्र परीक्षा में, परीक्षायां मतलब परीक्षा में, अधिक अंकान मतलब अंकों को प्राप्त करोति मतलब प्राप्त करता है। अतः अस्माभिः पुनः पुनः प्रयत्न विधेयः। अतः इसलिए, अस्माभिः मतलब हम लोगों के द्वारा भी, पुनः मतलब बार बार, प्रयत्न विधेय मतलब प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्नेन जना किम किम कुर्वन्ति। प्रयत्न से व्यक्ति क्या क्या करते हैं। अद्य वयं पाठे पठामः। आज हम पाठ में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे श्लोक के माध्यम से दिया गया है। प्रयत्नेन कार्येषु सिद्धि जनानां, प्रयत्नेन सद्बुद्धि वृद्धि जनानां, प्रयत्नेन युद्धे जय स्यात् जनानां, प्रयत्नो विधेयः प्रयत्नो विधेयः। प्रयत्नेन मतलब प्रयत्न से, कार्येषु अर्थात कार्यों में, सिद्धि मतलब सिद्धि होती, जनाना मतलब व्यक्तियों को। तो प्रयत्न करने से ही व्यक्तियों को क्या है, कार्यों में सिद्धि मिलती है, उनके कार्य सफल होते हैं। प्रयत्नेन सद्बुद्धि वृद्धि जनानां, प्रयत्न से सद्बुद्धि मतलब अच्छी बुद्धि, वृद्धि मतलब अच्छी बुद्धि की, वृद्धि मतलब अच्छी बुद्धि बढ़ती है, जनाना मतलब व्यक्तियों की। तो क्या है, प्रयत्न से ही व्यक्तियों की अच्छी बुद्धि बढ़ती है, या उनके अंदर अच्छी बुद्धि का विकास होता है। प्रयत्नेन युद्धे जयः स्यात् जनानां। तो प्रयत्न मतलब प्रयत्न से, युद्धे मतलब युद्ध में, जय मतलब विजय, स्यात् मतलब होती है, जनानां अर्थात व्यक्तियों की। तो व्यक्तियों की क्या है, प्रयत्न से ही युद्ध में विजय होती है। प्रयत्नो विधेय प्रयत्नो विधेय मतलब प्रयत्न करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। अगला है, प्रयत्नेन धीरा समुद्रम तरन्ति, प्रयत्नेन वीरा कीर्णिं लघयन्ति, प्रयत्नेन विज्ञाः। यहाँ पे संधि विच्छेद करेंगे तो वियति उत्पतंती, प्रयत्नो विधेय प्रयत्नो विधेयः। तो प्रयत्नेन धीरा मतलब प्रयास से ही, धीर धैर्यशाली, समुद्रम अर्थात समुद्र को, तरंती अर्थात पार करते हैं, तैरते हैं। तो प्रयत्न से ही धैर्यशाली व्यक्ति क्या है, समुद्र को पार करते हैं। प्रयत्न से ही वीर, गिरी मतलब होता है पहाड़ को, लंघयति अर्थात लांघते हैं, मतलब इस पहाड़ से उस पहाड़ पर किससे जाते, प्रयास से ही जाते हैं।
प्रत्नेन विज्ञा मतलब प्रत्न से ही, विज्ञा मतलब जिनकी विशेष बुद्धि होती है उनको बोलते हैं बुद्धिमान लोगों को विज्ञा। वियति मतलब आकाश में, उत्पतंती अर्थात उड़ते हैं। तो प्रत्न से ही बुद्धिमान लोग क्या है, आकाश में उड़ते हैं। प्रयत्न करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। कठोर प्रयत्नात् मृदुत्तम प्रयाति, प्रयत्नात् असाध्यम भवति असाध्यम, प्रयत्नात् योग्याः सुयोग्या भवन्ति, प्रयत्नो विधेय प्रयत्नो विधेय। क्या कह रहे हैं, कठोर प्रयत्न मतलब कठोर प्रयत्न से, कठोर प्रयास से, मृदुत्तम प्रयाति मतलब कोमलता को, प्रयाति मतलब प्राप्त होता है। तो यहाँ पे बताया है कि कठोरता को भी क्या है, वह प्रयत्न से कोमल बना सकता है, कोमलता को प्राप्त कर सकता है। और प्रयत्नात् असाध्य मतलब प्रश्न से असाध्य मतलब जो सिद्ध नहीं होते हैं, सफल नहीं होते। तो असाध्य भवति मतलब होते हैं, ए मतलब ही, साध्य मतलब सफल। तो असफल कार्य भी क्या है, प्रयत्न से सफल होते ही हैं। प्रयत्नात् अयोग्य मतलब प्रयत्न से अयोग्य सुयोग्य भवन मतलब अयोग्य व्यक्ति भी क्या है, सुयोग्य होते हैं। और प्रयत्न करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्नेन मुक्तिम सिता भारतीया, प्रयत्नेन रिद्धिम गता भारतीया, प्रयत्ने विश्वप्रिया भारतीया, प्रयत्नो विधेय प्रयत्नो विधेय। प्रयत्नेन मतलब प्रयास से ही, मुक्ति को श्रता मतलब लेते हैं, भारतीय मतलब भारतीय लोग। तो भारतीय लोग क्या है, प्रयत्न करने से ही मुक्ति को भी प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात मोक्ष को भी प्राप्त कर लेते हैं। प्रयत्नेन रिद्धिम गता भारतीय, प्रयत्न से ही जो रिद्धियाँ होती, वैभव, उस वैभव को भारतीय लोग प्राप्त करते हैं। प्रयत्नेन विश्व प्रिया भारतीय, और प्रयत्न करने से ही जो भारतीय लोग हैं वह क्या है, विश्व में प्रिय हैं। आज भारत को किस लिए पूछा जाता है, तो उसके प्रयासों के कारण ही भारत को पूछा जाता है, और इसी कारण से भारत क्या है, विश्व में प्रिय है। प्रयत्न करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। अब आते हैं अभ्यास प्रश्न पर। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। जनानाम सद्बुद्धि वृद्धि केन भवति मतलब व्यक्तियों की अच्छी बुद्धि की वृद्धि किससे होती है, तो केन की जगह आ जाएगा प्रयत्नेन प्रयास से। प्रयत्नेन वीरा कान लंघयन्ति, प्रयत्न से वीर किसको लांघ सकते हैं, तो कान की जगह आ जाएगा ग्रीन अर्थात पर्वत को। प्रयत्नेन के वियति उत्पतंती मतलब प्रयत्न से कौन आकाश में उड़ते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा विज्ञा अर्थात बुद्धिमान लोग। प्रयत्नेन के विश्वप्रिय, प्रयत्न से कौन विश्वप्रिय है, तो यहाँ पे के की जगह आ जाएगा भारतीय या भारतीय। प्रयत्नात् अयोग्या कीदृशा भवन्ति, प्रयत्न से अयोग्य कैसे होते हैं, तो सुयोग्या भवन्ति सुयोग होते हैं। प्रश्न नंबर 2, एक वाक्य में उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखो। प्रयत्नेन भारतीय काम गतः, तो प्रयत्नेन भारतीय रिद्धिम गता मतलब प्रयत्न से भारतीय वैभव को प्राप्त करते हैं। प्रयत्नात् कहा मृदुत्वम प्रयाति, प्रयत्न से कहा मतलब कौन कोमलता को प्राप्त होता है, तो प्रयत्नात् कठोरा मृदुत्वम प्रयाति ही। अस्माभि का विधेय, हमें क्या करना चाहिए, तो प्रयत्नो विधेय। प्रयत्नेन कुत्र जनानाम चया स्यात्, प्रयत्न से कहाँ व्यक्तियों में विषय होती है, तो कुत्र की जगह युद्धि है, तो प्रयत्नेन युद्धे जनानाम चया स्यात्। प्रयत्नेन भारतीय काम श्रितः, प्रयत्न से भारतीय किसको प्राप्त करते हैं, तो काम की जगह आ जाएगा मुक्ति को प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखा। शुद्ध वाक्यों के सामने हमें क्या करना है, आम लिखना है, और अशुद्ध वाक्यों के समक्ष न लिखना है। यथा उदाहरण के लिए दिया है, प्रयत्नेन जनानाम कार्य से सिद्धि भवति मतलब प्रयत्न से व्यक्तियों की कार्य में सिद्धि होती है, तो ये बात सही है, सही वाक्य, इस कारण से आ जाएगा आम। प्रयत्नात् अयोग्य सुयोग्य न भवन्ति, प्रयत्न से अयोग्य सुयोग्य नहीं होती, तो इस यहाँ पर क्या है, ये वाक्य शुद्ध नहीं है, इसलिए आ जाएगा ना। प्रयत्नेन भारतीय मुक्ता न भवन मतलब प्रयत्न से भारतीय मुक्त नहीं होते हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये वाक्य अशुद्ध है, इसलिए ना। धीरा परिश्रमेण समुद्रम तरंती ही, धैर्यशाली परिश्रम से समुद्र को पार करते हैं, तो आ जाएगा आम, क्योंकि वाक्य शुद्ध है। वैज्ञानिक प्रयत्नेन आकाशे उड़यन्ति ही, वैज्ञानिक प्रयत्न से आकाश में उड़ते हैं, तो ये वाक्य भी शुद्ध है, इसलिए आम। प्रयत्नेन वीरः गिरिं न लंघयति, प्रयास से वीर गिरि अर्थात पर्वत को पार नहीं करते हैं, तो यहाँ पे ये वाक्य अशुद्ध इसलिए आ जाएगा ना। प्रयत्नेन असाध्यम साध्यम भवति ही,
प्रत्न से असाध्य भी साध्य होता है, तो ये वाक्य शुद्ध है, इसलिए आ जाएगा आम। प्रश्न नंबर 4, समुचित शब्द रिक्त स्थानानि पूरा, समुचित शब्द से रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे दिया प्रत्नयन खालिस्तान सिद्धिम जनानाम, तो आ जाएगा कार्येषु। खालिस्तान धीरा समुद्रम तरंती, तो आ जाएगा परिश्रमेण धीरा समुद्रम तरंती। प्रत्नयन वीरा खालिस्तान ग्रीन, खालिस्तान में जाएगा ग्रीन। प्रत्नयन खालिस्तान भारतीय, तो आ जाएगा विश्ववीर्यः। कठोरः खालिस्तान मृदुत्वम प्रयाति, तो आ जाएगा कठोर प्रत्नात्, किससे प्रत्न से मृदुत्वम प्रयाति। प्रश्न नंबर 5, उदाहरण अनुसारम अधोलिखितान शब्दान एक वचने परिवर्तः, उदाहरण के अनुसार अधोलिखित शब्दों को एक वचन में परिवर्तित कीजिए या बदलिए। यथा जैसे बहुवचनम एक वचन, बहुवचन को किस में बदला है, एक वचन में। जैसे भारतीय तो बहुवचन है तो हो गया भारतीय। तो वीरा का वीर, धीरः धीरा का धीरः, अयोग्यः तो अयोग्य, विश्वप्रियः तो विश्वप्रिय है, श्रुतः श्रुतः, ग्रीन तो आ जाएगा ग्रीन, कार्येषु तो आ जाएगा कार्य है। प्रश्न, निम्नलिखितानां मूल शब्दम विभक्ति वचनम च लिखत, निम्नलिखित शब्दों का हमें क्या करना है, मूल शब्द विभक्ति और वचन लिखना है। पदानी पद, मूल शब्दम मूल शब्द, विभक्ति वचनम। यथा जैसे प्रत्नयन, प्रत्नयन पदानी, मूल शब्द प्रत्न, विभक्ति तृतीय विभक्ति, वचन एक वचनम। युद्धे तो युद्ध में, इसका अर्थ निकालेंगे तो युद्ध में निकलता है, तो सप्तमी विभक्ति में आता है, तो सब पद क्या हो गया, युद्धे मूल शब्द युद्ध, सप्तमी विभक्ति एक वचनम। जनानाम तो जनानाम में मूल शब्द आ जाएगा जन, षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। प्रयत्नात् तो प्रयत्न मूल शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। जयः तो जय शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचनम। कठोरः कठोर मूल शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। विज्ञः विज्ञ मूल शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। गिरीन तो गिरी मूल शब्द द्वितीय विभक्ति बहुवचनम। अब आते प्रश्न नंबर 7 पर, निम्नलिखित पदानाम विलोम पदानी लिखत, निम्नलिखित पदों के विलोम पद लिखो। विलोम का मतलब होता है उल्टा, उसका क्या है, जो शब्द रहता है उसका उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को हमें लिखना है। पदानी पद विलोम पदम। यथा जैसे जय, तो जय का मतलब विजय और पराजय मतलब हार। कठोरः तो कठोर का हो जाएगा मृदु या मृदुत्वम। अयोग्यः का हो जाएगा सुयोग्यः। सद्बुद्धि का दुर्बुद्धि। धीरा का अधीरः। विज्ञा का अविज्ञा या अज्ञा भी बोलते हैं। गता का अगतः। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित पदानाम समानार्थक पदानी लिखत, निम्नलिखित पदों की समानार्थक पद को, समानार्थक मतलब समानार्थ देने वाले शब्द को हमें लिखना है। पदानी पद समानार्थक पद। यथा जैसे जना नाम तो मनुष्य नाम, तो जन मतलब मनुष्य होता है, तो इन दोनों क्या है, एक समान अर्थ को देने वाले हैं। व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, तो व्यक्ति और मनुष्य। परिश्रमेण, परिश्रमेण का हो जाएगा प्रत्नयन। मूर्खा कहा मूढ़ः। पर्वतान का किरीन। युद्धे का रणे या संग्रामे है। प्रत्न कहा प्रयासः। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, उदाहरण अनुगुणम अन्वय पूर्तिम कुरुत, मतलब उदाहरण का अनुसरण करते हुए अन्वय की पूर्ति को करो। यहाँ दिया है प्रत्नेन मुक्तिम सता भारतीय, प्रत्नेन रिद्धिम गता भारतीय, प्रत्ने विश्वप्रिया भारतीय, प्रत्नो विधेय प्रत्नो विधेय। अन्वय दिया है कि प्रत्नेन भारतीय मुक्तिम श्रता, मतलब प्रत्न से भारतीय मुक्ति को प्राप्त करते हैं, प्रत्न से भारतीय वैभव को प्राप्त करते हैं, और प्रत्न से भारतीय विश्व में प्रिय हैं। प्रयत्न करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। अब अगला श्लोक दिया कि प्रत्नेन खालिस्तान समुद्रम तरन, खालिस्तान तो हम करेंगे प्रत्नेन धीरा समुद्रम तरंती, प्रत्नेन वीरः गिरीन लंघयन्ति, खालिस्तान विज्ञा व्यति तो प्रत्नेन विज्ञा व्यति, फिर आ जाएगा उत्पतंती प्रत्नो विधेय प्रत्नो विधेय। आगे है प्रत्नेन जनानाम खालिस्तान सिद्धि, तो कार्येषु सिद्धि खालिस्तान में आ जाएगा। प्रत्नेन जनानाम खालिस्तान सद्बुद्धि वृद्धि, प्रत्नेन जनानाम युद्धे खालिस्तान जयः स्यात्, फिर खालिस्तान में प्रत्नो विधेयः प्रत्नः विधेयः।
तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।